लंबे वक्त से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पर अपनी मुहर लगा दी गई है। कुछ बदलावों के साथ ये पेंशन योजना काफी हद तक पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की तरह ही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसका मकसद कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी देना है। योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी और राज्य सरकारें चाहें तो इसे अपने यहां पर लागू कर सकती हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ा दांव चला है। नई पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच में उपजे असंतोष को खत्म करने के लिए सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आ गई है और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का अपना इनपुट दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको हाल के कई चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, नुकसान हुआ है इस मुद्दे पर। इस नई पेंशन स्कीम से अब बीजेपी की कोशिश कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे सरकारी कर्मचारियों को अपने पाले में खींचना भी है। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने के अपने वायदे के चलते हिमाचल प्रदेश में सरकार बना ली थी। आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे पूरी तरीके से भुनाने का अब प्रयास करेगा। हाल के लोकसभा चुनाव में ओपीएस का मुद्दा कम था, लेकिन मुखर सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग इससे नाखुश था। केंद्र सरकार ने अब 18 महीने की मेहनत के बाद एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लागू करने का फैसला हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले लिया है। केंद्र सरकार अब कह रही है कि कर्मचारियों के हितों को देखते हुए अलग अलग विकल्प कर्मचारियों के पास मौजूद हैं। इसी ओपीएस वर्सेस एनपीएस की लड़ाई में यह नैरेटिव बना था कि मोदी सरकार कर्मचारी विरोधी है, लेकिन अब यूपीएस लाकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि यूपीएस क्या है और इससे क्या ओपीएस की मांग करने वालों की समस्या दूर होगी या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस के इस विकल्प में आज हम बताएंगे कि तीनों में क्या क्या फर्क है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में केंद्र सरकार ने क्या क्या नए प्रावधान किए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायर से पहले अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करने के पात्र होंगे। 10 साल से अधिक और 25 साल से कम सर्विस देने की स्थिति में आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। इसमें कर्मचारियों का योगदान 10% और सरकार का 18.5% होगा। इस कंट्रीब्यूशन को एनपीएस की तरह बाजार में निवेश नहीं किया जाएगा, यही इसकी सबसे खास बात है। इसमें ओपीएस के डीए की तरह डीआर का प्रावधान किया गया है। खास बात है कि कर्मचारियों के पास अब विकल्प होगा और एनपीएस वाले कर्मचारी भी अब इसका हिस्सा बन सकेंगे। कर्मचारी की मौत की स्थिति में उसके आश्रित को उस पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी मसलन मान लीजिए 25,000 रुपए की पेंशन पा रहा है तो उसके निधन के बाद उसके आश्रित को 15,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इसका मकसद कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। इससे उन कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी जिनका वेतन कम रहेगा। सरकार यूनिफाइड स्कीम के तहत दी जाने वाले तीनों पेंशन को मुद्रास्फीति के हिसाब से एडजस्ट करेगी। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगी, जो सेवारत कर्मचारियों के लिए प्रावधानों के समान होगी। सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा प्रत्येक पूर्ण 6 महीने की सेवा के लिए रिटायरमेंट की तारीख के अनुसार मासिक परिलब्धियों और डीए के 1/10वें हिस्से के बराबर एकमुश्त भुगतान मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी पेंशन योजनाओं की, यानी एनपीएस की। एनपीएस बाजार से जुड़ी हुई एक योजना है जिसमें आपका योगदान तय होता है, लेकिन रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। चूंकि एनपीएस में पैसा बाजार में लगाया जाता है, इसलिए पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती है और बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से बदलती रहती है। एनपीएस के तहत
कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करता है, जबकि सरकार 14% का योगदान करती है। यूपीएस में सरकार का योगदान बढ़ करके 18.5% हो गया है, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देते रहेंगे। एनपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारी धारा 80 सीसीडी 1 के तहत अपने मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते के 10% तक की कर कटौती के पात्र हैं, जो धारा 80 सीसीई के तहत 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा के भीतर है। ये बहुत मूल बात है, इसको समझना जरूरी है। इसके अलावा धारा 80 सीसीई के तहत 1.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक धारा 80 सीसीडी 1 बी के तहत 50,000 की अतिरिक्त कटौती का दावा भी कर सकते हैं। ये लाभ मिलता है जो लोग एनपीएस में हैं। लेकिन इसके इतर यूपीएस के तहत टैक्स में क्या लाभ मिलेंगे, क्या हो सकता है इनके टैक्स में घोषणाएं, अभी इस पर काम होना बाकी है और इसकी घोषणा होनी भी बाकी है। यूपीएस केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने एनपीएस का विकल्प चुना है। विकल्प चुनने का अधिकार केवल एक बार ही मिल सकेगा। रिटायरमेंट के बाद एनपीएस या यूपीएस में विकल्प चुनने का मौका एक बार मिलेगा, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। सरकार के मुताबिक यूपीएस उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं। सरकार का आकलन है कि मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों में से 99% से अधिक के लिए आर्थिक तौर पर एनपीएस से अधिक यूपीएस फायदेमंद होगी। ये सरकार खुद भी मान रही है। एनपीएस साल 2004 से लागू है। एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी नई पेंशन सुविधा का लाभ लेने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी इस विकल्प को चुनते हैं तो जो अतिरिक्त रकम और उसका ब्याज बनेगा उसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी, या फिर अगर राज्य सरकारें लागू करती हैं तो वही काम राज्य सरकार करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की अगर बात करें तो इसमें कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। कर्मचारियों को अलग से कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। इसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही शामिल थे और ये सबसे सुरक्षित पेंशन योजना बताई जाती थी, और इसीलिए इस योजना को पाने के लिए लगातार कर्मचारी संगठन हमेशा से आंदोलन और अपनी मांग करते रहते हैं। डीएनएस रिलीफ डीआर का प्रावधान भी था इसमें। इसका मतलब था कि हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ जाती थी और कर्मचारियों को 50% पेंशन के लिए 20 साल की सेवा न्यूनतम करनी पड़ती थी, जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है। यही फर्क था कि ओल्ड पेंशन और एनपीएस में, और इसी अंतर को बार बार समझाया जा रहा था, लेकिन तब भी तमाम सरकारी कर्मचारी नाराज रहते थे। एनपीएस सरकारी और निजी क्षेत्र सभी कर्मचारियों के लिए थी। इसमें सरकारी कर्मचारी 10% और सरकार 14% योगदान देती है। एनपीएस के पैसों का निवेश होता है तो इसमें बाजार के फायदे भी शामिल होते हैं। रिटायरमेंट के वक्त कुल जमा का 80% एक मुश्त निकाला जा सकता है, वहीं 40% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता रहता है। अब इसके राजनीतिक लाभ और हानि को भी समझ लेते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले नई पेंशन योजना लाई गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ओपीएस की पुरजोर वकालत की थी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी झटके के बाद ओपीएस पर वह चुप थी और लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख नहीं किया। लेकिन ये मुद्दा देश के कर्मचारियों के बीच में हमेशा से ही जिंदा है। बीच बीच में इसकी जोरदार वकालत होती रहती है। बीजेपी को पता है कि कर्मचारियों को बार बार नाराज नहीं किया जा सकता और लंबे समय तक नाराज रखा भी नहीं जा सकता, और जब विरोध कर्मचारियों के पर्सनल चॉइस का है तो उनको एक विकल्प देना और फायदेमंद हो सकता है। बस इसी सोच के तहत बीजेपी की सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां ओपीएस को लेकर बार बार सवाल नहीं कर सकेंगी, दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन भी नए विकल्प पर काफी हद तक खुश है। भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि एनपीएस 2004 में देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए तैयार योजना थी और यूपीएस आज के हालात को देखते हुए तैयार है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस को लागू कर सकती हैं। ऐसा होता है तो राज्य सरकारों के 90 लाख कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। अब साफ है कि चुनाव में मुद्दा बना रहे विपक्षी दलों को अब यह जिम्मेवारी और उन पर दबाव भी होगा कि अगर अपने राज्य में उनकी सरकार है तो कर्मचारियों को कम से कम ये नया विकल्प जरूर उपलब्ध कराएं। तो आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।